नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। भाजपा नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने का ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई देता हूं। उनके काम, उनकी मंशा और उनकी मेहनत को लोगों ने स्वीकार किया है। एक बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है। सभी एनडीए सहयोगियों को समायोजित किया गया है। हमें हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें जीतने का भरोसा था। कांग्रेस का मुख्य फोकस मंडी सीट पर था और पार्टी ने वहां चुनाव लड़ने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन मंडी में हमारा संगठन मजबूत था जिसने हमारी जीत सुनिश्चित की। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड उनके नाम पर स्थापित हुआ है। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और ये इस तरह का दृश्य पूरा देश जो है वो लगभग 60 वर्षों के बाद देख रहा है कि एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से उनके किए हुए काम पर देश ने मोहर लगाई है, उनकी नीतियों पर, उनके परिश्रम पर। जहाँ तक वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार बनी है, इसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जो पिछले कल। और वैसे भी एक बात को लेकर बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे स्पष्ट बहुमत में भी रही, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन के धर्म को पूरा निष्ठा के साथ निभाया है। और उस दृष्टि से अब भी इस मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अगर हम देखें तो सभी जो गठबंधन के जो हमारे एनडीए के जो पार्टनर है उनको अकोमोडेट किया है और बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है और जो प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है। और हम हिमाचल के रहने वाले हैं तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिमाचल का प्रतिनिधित्व तो मंत्रिमंडल में नड्डा जी के रूप में होगा, इस बात को लेकर के भी हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। हिमाचल की जनता ने चारों को जीत दी है। आप मंडी जिला के रहने वाले हैं। मंडी कांगड़ा के बाद दूसरा जिला है जिसमें विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ये अटकलें थी कि मंडी लोकसभा भाजपा हार सकती है, लेकिन भाजपा जीत कर आई। देखिए, एक बात तो हम पहले से ही बड़े स्पष्ट थे कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2014 में भी हम 4 सीटों पर जीते, 2019 में भी हम 4 सीटों पर जीते और 2024 में भी हमने यही कहा था कि 4 सीटों पर जीत होगी। ठीक है, कांग्रेस की ओर से मंडी सीट को ज़्यादा फोकस किया गया था, बहुत गंभीरता से लड़ने की कोशिश भी हुई और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उनके प्रयास में हमने देखा भी कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर लोकसभा की अगर चुनाव की अगर बात कहें तो लड़ी जो सीट उनने पूरी ताकत के साथ लड़ी तो मंडी लड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा संगठन वहाँ मजबूत है और मजबूत संगठन के चलते हमने वहाँ पर जीत हासिल की। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि शानदार जीत हमारी वहाँ पर हुई है मंडी में। सर, अगर 9 महीने बाद कल दिल्ली लेह रूट पर दौड़ेगी एचआरटीसी बस। इंतजार खत्म हो गया है। मंगलवार को देश दुनिया के सबसे लंबे रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होगी। एचआरटीसी की बस सेवा करीब 9 महीने बाद शुरू होगी। देश दुनिया के पर्यटकों को पर्यटन सीजन में बेहतरीन यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। एचआरटीसी निदेशालय से बस चलाने की अनुमति एचआरटीसी निगम प्रबंधन केलांग को मिल चुकी है। बस की समय सारणी भी तैयार कर दी गई है। बस सेवा शुरू करने के लिए बस मात्र 1 दिन शेष बचा है। अब दिल्ली से सैलानी एचआरटीसी की बस में सफर कर उन्हें दिल्ली से ही सीधे लेह तक बस मिलेगी और लेह से दिल्ली के लिए बस मिलेगी। बाकायदा देश दुनिया के सबसे लंबे रूट पर पहले दिन जहां बस को केलांग से 11 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, तो वहीं रूट पर पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें परंपरा अनुसार सम्मानित भी किया जाएगा। बीआरओ द्वारा दोनों तरफ मार्ग ट्रैफिक के लिए बहाल करने के बाद निगम प्रबंधन बस चलाने जा रहा है। बद्दी में फॉयल पेपर उद्योग में आग, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, करोड़ों का नुकसान।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत किशनपुरा में फॉयल पेपर निर्माता उद्योग अरिहंत पैकवेल में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया है। अग्निकांड से उद्योग की करोड़ों की मशीनरी, कच्चा व तैयार माल स्वाह हो गया। दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के उद्योगों को आग की जद में आने से बचाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। समाचार लिखे जाने तक उद्योग में आग अभी भी सुलग रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात अरिहंत पैकवेल उद्योग में अचानक आग लग गई। उद्योग के एक कोने से उठी आग की लपटों ने कुछ ही पलों में 3 मंजिला उद्योग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अग्निकांड से 2 मंजिलों में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तीसरी मंजिल में कच्चे माल में लगी आग रह रहकर सुलग रही है। आग से कंपनी की मशीनें, तैयार व कच्चा माल जलकर राख हो गया। आनंद शर्मा ने 57, कंगना रनौत ने खर्च किए 37 लाख। लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या से मत प्रतिशत तक के तमाम आंकड़े बाहर आ चुके हैं। इस सब के बीच एक सवाल ये भी है कि आखिर प्रदेश में धुआंधार प्रचार का खर्च कितना रहा। हालांकि हिमाचल निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 37 प्रत्याशियों को हिसाब जमा करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन इस बीच भी कई नेताओं ने प्रचार खत्म होने से 2 से 3 दिन पहले तक हिसाब का निर्वाचन विभाग के पास जमा करवा दिया है। अंतिम आंकड़े निर्वाचन विभाग 1 महीने की अवधि पूरी होने के बाद सार्वजनिक करेगा। लेकिन दिव्य हिमाचल के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर से आए प्रत्याशियों का प्रचार खर्च अन्य के मुकाबले ज्यादा रहने की संभावना है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आनंद शर्मा ने प्रचार पर 28 मई तक 57,26,000 रुपए खर्च किए, जबकि उनके खिलाफ चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज का खर्च 43,04,000 से ज्यादा का रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। जल्द ही मैं उनसे मिलने दिल्ली जाऊंगा और राहत पैकेज की मांग उठाऊंगा। निश्चित तौर पर अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आजाद हुआ है और देश आजाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी? हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।